Good morning, everyone. In the last few classes, we did talk about the conics section, the various types of conics, and in fact, in the last class, we did consider the problems based on hyperbola. In today's class, I'll be talking about the parabola and ellipse and hyperbola again, but now we'll be taking few questions based on shifting of origin. So, what exactly is the meaning by this? Consider the following question. So this solution will explain everything. So these are the questions from your assignment. Show that the following equation represent a parabola. First step is most important, followed by find its foci, vertices, directrices and axis. तो चेक करते हैं स्टार्टिंग विद से ए पार्ट. चेक कीजिए अभी तक जो हमने पैराबोलास की बात की थी. So they were our standard type of parabolas. Y square is equal to 4ax हो सकता था और y square is minus 4ax. नहीं तो vertical parabola x square is 4ay. नहीं तो downward parabola x square is minus 4ay. So far we encountered with the following four different type of parabolas. So when I look at this equation, it doesn't resemble with this, right? But this is actually a parabola. Just that it is not the standard one. Its vertex is not say at the origin. Its foci is not on the x or y axis. So where is it? How to check? Go back in class 10th when we talk about again completing the square method. So simple idea hai, this is in y square, so combine the terms of y all together, right? And बाकी टर्म्स को RHS में ले आइए, माइनस 4x हो जाएगा एंड प्लस 3. Complete the square on the LHS. So completing the square का मतलब what is required? y के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर विच इज बेसिकली 4 ओनली. तो प्लस 4 कर दिया और बैलेंस कर देते हैं. तो मैं RHS में भी प्लस 4 कर देता हूं तो बैलेंस हो गया. बट अब प्लस 4 करते ही यहां कितना आ गया? दिस बिकम्स y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल minus 4x plus 7. Make it sure that the coefficient of x and y are unity. तो y plus 2 का होल स्क्वायर इक्वल यहां से minus 4 कॉमन आ गया तो x minus 7/4 बच जाएगा. चेक दिस स्टेप. यहां तक आ गए. इसके बाद अब ये सिंपल है, but make it sure you have arrived up to expressing the given equation like this. y plus 2 होल स्क्वायर इक्वल टू बन गया minus 4 टाइम x इन minus 7/4. x एंड y का कोफिशिएंट 1 बना दिया है. और अब आप जरा इन चारों इक्वेशंस को देखो जो मैंने लिखी थी. ये इन चारों में से किस वाली फॉर्म से ऑलमोस्ट रिजेंबल कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. एनीवन? यहां y का स्क्वायर है, y की टर्म का स्क्वायर है, तो y की टर्म का स्क्वायर सिर्फ फर्स्ट या सेकंड में है. RHS में माइनस है, RHS में माइनस है. तो दिस रिजेंबल्स विद द सेकंड टाइप ऑफ अ पैराबोला. तो ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन रहा कि ये सेकंड टाइप ऑफ पैराबोला से रिजेंबल कर गया. मींस
let me compare this, or let me say y plus 2 is, say, capital Y, and x minus 7 by 4 is capital X, so that the above equation becomes, क्या हो जाएगी वो ऊपर वाली इक्वेशन, y square is equal to minus 4x, y square equal to minus 4x बन गया। और अब अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं किसके साथ, कंपेयरिंग विद व्हाट पर्टिकुलर फॉर्म, y स्क्वायर माइनस 4a, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax के साथ जब कंपेयर करा तो वन कैन इजीली नोट 4a 4 के इक्वल आ गया और a विल इक्वल टू 1। इक्वेशन मेरे पास जो बन गई थी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x की फॉर्म में लिखा गया, और इसे मैंने कंपेयर करा अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, सो दैट एटलीस्ट मुझे अब a की वैल्यू मिल गई है। एंड एट द सेम टाइम ये कैसा पैराबोला होता है, वाई स्क्वायर इज माइनस 4ax, रिकॉल दिस इज द लेफ्ट पैराबोला लाइक दिस, तो ये पैराबोला मेरा कुछ लेफ्ट पैराबोला बनने वाला है, बट वर्टेक्स अगेन ओरिजिन पे नहीं है। तो अब हम अगर स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करेंगे तो चेक करिए उस केस में मेरे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते थे। वर्टेक्स में क्या लिखता था 0,0, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या होता था, मतलब होता था x is 0 and y is 0. This is the most important step here. x 0 y 0, बट एक्चुअल में मेरे पास x किसके इक्वल है, कैपिटल x। कैपिटल x कितना है, x माइनस 7 बाय 4, तो वो 0, और कैपिटल Y कितना है, y प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 0, और वर्टेक्स कितना आ गया, x कितना आ गया 7 बाय 4, और y कितना आ गया -2। So these are the coordinates of the vertex of this parabola, मेन पैराबोला जो मैं जिसका वर्टेक्स निकाल रहे थे। आफ्टर वर्टेक्स चलिए अब हम फोकस की बात करते हैं। नाउ फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हम इस पैराबोला से कंपेयर कर रहे हैं, तो इस पैराबोला का फोकस क्या था, -a,0, ये तो अब आपको याद होना चाहिए। -a,0 मतलब x इज इक्वल टू -a था एंड y इक्वल टू 0 था। दैट इज x कितना है, कैपिटल X की वैल्यू क्या थी, ये रही, बस ये वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, और a कितना आया है 1 के इक्वल, a की वैल्यू माइनस मतलब 1 रख दिया, और y कितना था y प्लस 2। सॉल्व इट, it will give me the coordinates of focus। तो ये क्या दे रहा है, x की वैल्यू x आ जाएगा 7 बाय 4 माइनस 1 विच इज 3 बाय 4, और ये दे देगा -2। तो these are the coordinates of the focus। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो फिक्स है 4a, a की जगह 1 रखा,
आंसर। फिर क्या पूछा था? डायरेक्ट्रिसिस। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस, सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस का फॉर्मूला क्या था? रिकॉल। इस वाले के लिए डायरेक्ट्रिसिस ऐसी जाती, विच इज x इज इक्वल टू, डायरेक्ट्रिसिस इसकी क्या होती है? एनीवन? x इज इक्वल टू a, ये हो जाती है इसकी डायरेक्ट्रिस। स्ट्रेट लाइन ही तो है, इसकी इक्वेशन हमें पता है x इक्वल टू a। बट अब इस केस में x की जगह क्या लिखा जाएगा? बस x कैपिटल वाला आ जाएगा। एंड व्हाट इज कैपिटल X एक्चुअली? x माइनस 7/4, और a कितना है? 1, और इससे x कितना आ गया? 11/4। दैट इज रीअरेंज 4x minus 11 equal to 0, the equation of its directrices. फिर आपसे पूछा है एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। तो चेक करिए, एक्सिस एक्चुअल में क्या थी इस पैराबोला की? एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो ये वाली एक्सिस थी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया था? y इक्वल टू 0, और y एक्चुअल में कितना है मेरे पास? y प्लस 2, और इन अदर वर्ड y इक्वल टू -2, या यही रहने देते, y प्लस 2 इक्वल टू 0, योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आइडिया है, वेर इन वी मेक यूज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन का बेसिक आइडिया। इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए, बिफोर वी मूव ऑन एवरीवन, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। इमेजिन अब ये पैराबोला एक्चुअल में कैसा दिख रहा होता। आपके पास इसकी एक्सिस है y इक्वल टू -2, और कई इंफॉर्मेशन है। वर्टेक्स क्या है? 7/4 कॉमा -2, राइट। तो 7/4 रफली कितना आ जाएगा? 2 से थोड़ा सा कम है, राइट। सो 2 कॉमा रफली 1.9 या जो भी आ रहा है -2, ये पैराबोला का वर्टेक्स आ गया है। ये यहां पर पैराबोला का वर्टेक्स है, साथ में फोकस है 3/4 कॉमा -2। 3/4 कहां हो जाएगा? कहीं यहां पर आ जाएगा 3/4 कॉमा -2, ये हो गया फोकस। और शेप भी मुझे पता है ये कैसी जाने वाली है। लेफ्ट पैराबोला था, तो अब अगर आप इस पैराबोला को ग्राफ करने का सोचेंगे तो सोचिए वो पैराबोला कुछ ऐसे निकल जाएगा, लाइक दिस, और ये इस तरह से आ गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पैराबोला। ये वर्टेक्स और फोकस के कोऑर्डिनेट ये जो लिखे हैं यही वाले होंगे। तो रफ स्केच बनाना भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए, एक नेक्स्ट यही वाला लेता हूं, सेकंड पार्ट। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
minus 2x plus 3. Any quadratic polynomial, this is a quadratic polynomial, y equal to fx की फॉर्म में है quadratic, this always is a parabola. अब ये पैराबोला है कैसा, वो देखने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहां तो आसान है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, 1 आ गया तो +1 करा, -1 कर दिया, और इट रिड्यूसेस टू x -1 का होल स्क्वायर +2. और अब इसे अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो x -1 का होल स्क्वायर कितना लिखा हुआ है, y -2. Let x -1 is capital X, y -2 is capital Y, so that my equation reduces to what particular form? x square is equal to y. किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. अब ये आइडिया लग जाता है, इसे देखकर 4 तरह की फॉर्म थी, उनमें से इसी के साथ रिजेंबल कर रहा है, तो आपके पास 4a आ गया 1 के इक्वल, और a की वैल्यू मुझे यहीं से मिल जाएगी 1/4. तो पहले इस स्टेप तक नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे. अब आप चेक करिए ये किस तरह का पैराबोला एक्चुअल में आने वाला है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जब हम कंपेयर करते हैं तो ये कुछ ऐसा पैराबोला हुआ, ये वाला. अब इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या था, 0 0, बट आपको कैसे लिखना है, वर्टेक्स इज x0 y0. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसका मतलब x कितना है, कैपिटल X, x -1, ये रहा कैपिटल X की वैल्यू, कॉमा कैपिटल Y कितना है, y -2, और वर्टेक्स आ गया 1, 2. x और y की वैल्यू निकाल दिया, तो ओरिजिनल पैराबोला जो है मेरा, ये है मेरा ओरिजिनल पैराबोला जिसके वर्टेक्स निकाल रहा था, दैट इज 1, 2. नेक्स्ट, फोकस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, फोकस ऑफ दिस पैराबोला इज, इस तरह का पैराबोला है तो फोकस कहीं यहां रहा होगा, और फोकस के कोऑर्डिनेट रहे होंगे 0, a. तो फोकस आ गया 0, a, बट आपको लिखना क्या है इसकी जगह, 0 एंड a. x is 0, y is a. बस इसके बाद तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, x -1 और y की जगह है y -2, और a निकाल चुके थे हम 1/4. सो फोकस आ गया 1, ये कितना हो जाएगा, 2 + 1/4, 9/4. फोकस के बाद चलिए अब और किसकी बात कर सकते हैं,
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फिक्स है 4a के इक्वल, तो 4 और a आपने निकाल लिया था 1/4, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आ गया 1 के इक्वल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब ध्यान से सोचिए इसकी एक्सिस कैसी होगी। एक्सिस ये है इस पैराबोला की, विच इज वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस इज x इक्वल टू 0, और x किसके इक्वल है, x माइनस 1, और x इज इक्वल टू 1। ये इस पैराबोला का एक्सिस आ गया। वंस आई हैव द एक्सिस, अब चलिए बात कर लेते हैं हम उसकी डायरेक्ट्रिक्स की। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा इस केस में, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलती है, ये वाली लाइन निकलेगी इस पैराबोला की, इस तरह की, और इस तरह की लाइन की इक्वेशन क्या होती थी डायरेक्ट्रिक्स की, y इक्वल टू माइनस ए, बट सिर्फ यहां क्या लिखना पड़ेगा, y की जगह कैपिटल Y, तो y इक्वल टू माइनस ए, y कितना था, y माइनस 2, और a इज 1/4। सॉल्व कर दीजिए, y किसके इक्वल आ गया, 2 minus 1/4, which is 7/4, that is 4y minus 7 is 0। आप ये नहीं भी करें और यहीं तक लिख देते, that is absolutely fine। Once I have all the information, अब आपके पास वर्टेक्स के, फोकस के कोऑर्डिनेट हैं, एक्सिस वगैरह पता है, तो फाइनली अब हम इसके एक रफ स्केच की बात कर लेते हैं। तो ये पैराबोला किस तरह का पैराबोला जा रहा होगा, ये मान लीजिए मेरी एक्स एंड वाई एक्सिस आ गई है। तो अब हम इसके कुछ पॉइंट्स को लेबल करते हैं। सो लेट मी लेबल इट्स वर्टेक्स। 1, 2 है, ये ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 एंड सो ऑन। This is 1 2 3 and so on। So अब हम वर्टेक्स को लोकेट करते हैं इसका, तो वो क्या है, 1, 2, तो 1, 2 ये रहा, ये तो वर्टेक्स आ गया। नेक्स्ट फोकस है 1, 9/4, 1, 9/4, 9/4 कितना होता है, 2.25, तो 1, 2.25 इसके बहुत नजदीक यहां होगा, ये आ गया इसका फोकस। एक्सिस क्या थी, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 का मतलब तो यही वाली लाइन हो गई इसकी एक्सिस, तो ये स्ट्रेट लाइन ये ऐसे निकल जाएगी इसकी एक्सिस। और अब जब मुझे वर्टेक्स पता है, फोकस पता है, एक्सिस मतलब हर चीज पता चल चुकी है, तो कैसा ग्राफ जा रहा होगा, ये कुछ इस तरह का पैराबोला निकल जाएगा। फोकस भी मेरे पास है, ये इसका वर्टेक्स हो गया, एंड द बेसिक शेप वाज द अपवर्ड पैराबोला। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पैराबोला। एंड इफ यू रिकॉल इन चैप्टर 1, जब हमने टर्म 1 में बात करी थी रिलेशंस एंड फंक्शंस, देन वी कंसीडर्ड द ग्राफ ऑफ सच फंक्शंस। उस केस में बस हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं लिया था, आपको ये डायरेक्ट दे दिया था और कहा था ग्राफ दिस फंक्शन।
तो इसे ग्राफ करने के लिए हमने डायरेक्ट यही मेथड सीखा था। अब हम इसको फॉर्मल अप्रोच पे ले आए हैं, एग्जैक्टली गेटिंग इट्स वर्टिसेस, फोकाई एंड एवरीथिंग। अगर इसके डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स को अगर ड्रॉ करना होता, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी वही है, y इक्वल टू 7/4। तो अकॉर्डिंगली यू कैन ऑलवेज डू इट। Any step which is not clear? It takes time to understand. Unless you do the written practice, ये नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से नोट करिए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। स्क्रीन के ऊपर स्टार्टिंग से कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले स्टेप से और किस तरह का पैराबोला का ग्राफ जाने वाला है, वो आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट। Please do ask if any step is not clear. बिकॉज अगर ये समझ आ गया, फिर इसके बाद देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस हों, या इवन अगर मैं बात करूं रिगार्डिंग द इलिप्स, यहां x में और y दोनों में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होगा, मेथड विल बी एग्जैक्टली द सेम। तो जो यहां यूज हुआ है, सेम आइडिया कॉन्सेप्ट विल बी कैरी फॉरवर्ड। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं पैराबोला का ही, सी पार्ट, और डी फिर अब आपका होमवर्क में आ जाएगा, इजी है कंपैरिजन। y इज इक्वल टू -4x² + 3x। y इक्वल, आप -4 कॉमन निकाल दीजिए, तो -3/4 इंटू x बचेगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्रोच लगा दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा यहां पर, x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर, विच इज 9/64। एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ही सबसे ज्यादा कैलकुलेशन और एक लॉजिक लगाना है। सो ये, और फिर क्या करा, +9/64, बैलेंस करने के लिए -9/64। तो y इज इक्वल टू -4 टाइम्स फर्स्ट 3 टर्म्स, x -3/8 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और बच गया -9/64। ओपन द ब्रैकेट, तो y आ गया -4 टाइम्स x -3/8 का होल स्क्वायर,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा 9 बाय ये 64 और 4 कैंसल हो गया 16। रीअरेंज तो -4 टाइम्स x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है? y माइनस 9/16 -4 से डिवाइड कर दो तो x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर इज -1/4 टाइम्स y माइनस 9/16। इस स्टेप तक लाना सबसे इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, एक कंपैरिजन जिससे मैं कर सकता हूं। किससे कंपैरिजन होगा? वो करने के लिए लेट x माइनस 3/8 इज कैपिटल X, y माइनस 9/16 is capital Y, so that the equation reduces to क्या बन जाएगी? x square is equal to -1/4 times y, कंपेयर किसके साथ करने वाला हूं? x square is equal to -4ay, क्योंकि x square equal to माइनस वाली फॉर्म है, ये गारंटेड डाउनवर्ड पैराबोला रहा होगा। तो हम इससे कंपेयर करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखें कंपैरिजन में, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए कितना आ रहा है? यस देव, गुड। बस इन दोनों को आपने कंपेयर करा तो 1/4 और माइनस वाई का कॉफिशिएंट यहां था 4a, सो a आपका आ गया 1/16। तो हर बार वो नहीं है कि बहुत सिंपल टाइप जैसे पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट बन के आ रहे थे, ऐसा ही रहेगा, थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ सकता है। तो ये जो स्टेप्स करे हैं ये आपके 10th क्लास के ही हैं। So completing the square लगाना था, बस वो पता होना चाहिए, and reaching up to this form of the parabola is most important. Once I have got the value of a, now it is a usual problem. Usual problem का मतलब आपने ग्राफ के थ्रू सोचा वर्टेक्स क्या होना चाहिए? 0 0, बट मैं लिखूंगा क्या? x कामा x0 एंड y0, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। तो कैपिटल X कितना था? x माइनस 3/8। कैपिटल Y कितना है? y माइनस 9/16। और इन अदर वर्ड वर्टेक्स एक्चुअल में इस पैराबोला के हैं 3/8, 9/16। फोकस के कोऑर्डिनेट्स को जरा सोच लेते हैं। और इस तरह के पैराबोला में हमें पता है फोकस ये रहा होगा नीचे, विच इज 0, माइनस है। तो फोकस है 0 एंड माइनस a, दैट मीन्स x माइनस 3/8 0 एंड y माइनस 9/16 माइनस a, मतलब -1/16 हो जाएगा। सॉल्व किया, फोकस आ गया 3/8, ये आएगा 8 - 1, 7/16। प्लीज चेक आउट द कैलकुलेशन एज वेल।
शेप का आइडिया है, वर्टेक्स मिल गया, फोकस मिल गया, आई कैन इजीली इमेजिन एंड ग्राफ दिस। अब ये रफ ग्राफ ही बन सकता है, 3/8 को इजीली आप ग्राफ पे नहीं दिखा पाएंगे, बट द बेसिक शेप का क्लियर अब आइडिया हो चुका है कैसा जाएगा। सो सेम अब इसको कंटिन्यू करेंगे आप इन योर होमवर्क, वेयर इन यू विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स equation of directrix, equation of axis, latus rectum, etc. So complete this question and the D part in your homework. फर्दर जो अब हम बात करते हैं वो होगा रिगार्डिंग द इलिप्स, वो अब नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा। इलिप्स को लेकर क्वेश्चन है, दैट्स इट। और एक शायद हाइपरबोला की डेफिनेशन बेस्ड रखा है, बाकी असाइनमेंट के सिंपल क्वेश्चंस हैं। So please make a note of this. Please mark your attendance, everyone in the chat box. And then you can leave the class. Chale, do it fast. Leave the class now.